मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। मैं कि आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुडविल कोचिंग सेंटर में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिहार एसएससी की मैथ का सीरीज़, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं प्रतिशत की टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रतिशत का टॉपिक जो है वो बिहार एसएससी में प्ले करता है। तो चलिए आज मैं प्रतिशत का ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए, और समझते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस आधार पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, जिन लोगों को मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं एकदम बेसिक जीरो लेवल से इस मैथ की सीरीज़ को मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखिए प्रतिशत के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिशत को समझते क्या है, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत होता क्या, प्रतिशत लाभ क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है, इन दो का डिफरेंस समझ लेते हैं। इन दोनों को डिफरेंस समझने में ये फ़ायदा होगा कि हमें आने वाले जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस को, उसको समझने में और आसानी होगी। तो ठीक है, तो चलिए मैं एक बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन से और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिशत और प्रतिशत लाभ में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, प्रतिशत और दूसरा कहता हूँ मैं प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, मैंने कहा कि 200 रुपये का 20% कितना होगा, 200 रुपये का 20% कितना होगा। यहाँ मैंने कहा कि 200 रुपये का 20% लाभ कितना होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रतिशत, प्रतिशत लाभ और बट्टा, इन तीनों को समझना है। बट्टे मतलब होता है हमारा डिस्काउंट। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कवर किए जाते हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, ठीक है, और डिस्काउंट, तीन से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए प्रतिशत और प्रतिशत लाभ में अंतर क्या होता है। देखिए, प्रतिशत है क्या, कह रहा है 200 का 20% कितना होगा। तो मैंने कहा कि 200 का 20% वो है 20%, प्रतिशत को हटाया और 100 से भाग दिया। हर किसी को समझ में आएगा, एकदम जीरो लेवल बेसिक से बता रहा हूँ मैं कि 200 का 20%, 200 गुणे 20/100 इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 20 दूनी 40 रुपये होगा जी। मतलब 200 का 20% 40 रुपये होगा। यहाँ से डायरेक्ट हमें शॉर्ट में कैसे देखना है भाई, प्रतिशत से कैंसिल आउट हो गया ये 2 जीरो और 20 दूनी 40, तो ये कितना रहेगा 40 रुपये। 200 का 20% कितना होगा 40 रुपये होगा। यहाँ अंतर क्या है भाई, प्रतिशत और प्रतिशत लाभ में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। कह रहा 200 का 20% लाभ कितना होगा। तो समझिए, देखिए 200 रुपये तो हमारा 200 रहेगा ही, जब उस पर 20% और मिल जाएगा तो वो 20% का लाभ हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक तरीका तो ये है, फर्स्ट तरीका तो ये है कि मैं 200 का 20% निकालूँ, जैसे अभी निकाला था मैंने, 200 का 20% अभी निकाला मैंने, 100 से 200 काट दिया 2 बार में, इसका मतलब 40 रुपये, ये 20% हो गया। मतलब 200 का 20% लाभ, इसका मतलब 200 रुपये तो मेरे पास पहले से था, अब उस पर 40 रुपये और आ गया, इसका मतलब वो 240 रुपये हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कह रहा है, ठीक है, दूसरा का तरीका ये बताएगा आपको कि 200 का 20% लाभ, कोई भी वस्तु, जैसे ये 200 है, ये हमारी कितनी है 100% है, और इस पे कह रहा है कि 20% का लाभ दे दीजिए। इसका मतलब मैं बोलूँ कि 200 का वो कह रहा है मेरे से कि 120% आप निकाल दीजिए। तो मैं प्रतिशत को हटाया, 100 से भाग दिया, 100 से 100 से डबल जीरो, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, और 12 दूनी 24, 240 रुपये। यहाँ भी 240 रुपये।
इतना क्लियर हुआ। इसको हम प्रतिशत में समझेंगे और ही बेसिक डिटेल से, ठीक है, सॉरी प्रतिशत लाभ में समझेंगे और ही अच्छे से, और प्रॉफिट एंड लॉस को कवर अप करेंगे। यहाँ प्रतिशत आपको समझ में आया, कह रहा है कि 200 का 20% कितना होगा, तो 200 गुणे 20/100, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैं आपको बताऊंगा, मैथ जिसको भी नहीं आती है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, उतना ज़्यादा मैं और अच्छे तरीके से और मोटिवेट होकर क्लास लूँगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी तभी आएगी मेरे को जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 80% बराबर हो b के 50% और b बराबर a का x% हो तो x का मान कितना होगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है उसको भी समझ में आएगी, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a का 80%, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ पहले, a का 80% बराबर है b के 50% से। a का 80% बराबर है b के 50% से, तो b a का x% हो तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं a और b का रेशियो फाइंड कर लेता हूँ। तो a/b बराबर हो जाएगा 50% बटे 80%। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0, मतलब a और b के बीच का जो रेशियो आ गया वो आ गया 5/8 का। अब आगे आपसे ये कह रहा है कि b जो है बराबर है a के x% का, तो x का मान कितना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ भाई b बराबर 8 है, a बराबर 5 है का x% x बटे प्रतिशत हटाया 100 से डिवाइड किया, 5 से 100 कर दिया 20 बार में, 20 मल्टीप्लाई हुआ 8 में 160 बराबर x, मतलब x कितना रहा होगा 160 रहा होगा। मतलब b बराबर a का x% हो तो x कितना रहा होगा 160 रहा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी को क्लियर है यहाँ तक। फिर से समझिए क्या कह रहा है, a का 80% बराबर है b के 50% के। तो मैं कह सकता हूँ a और b का जो रेशियो होगा 50% बटे 80%, इसका मतलब a b का रेशियो जो होगा 5/8 होगा। तो कह रहा है b बराबर a का x% है, तो x का मान बताइए। तो b बराबर 8 है, a बराबर 5 है, 5 का x% जो है 5/100 होगा, मतलब होगा आपका 1/20, और 1/20 का 8 गुना जो हो जाएगा 1/20 का मल्टीप्लाई अगर 20 को 8 से करेंगे तो 160, x बराबर 160 रहा होगा। लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना होगा, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए यहाँ से कहा a का 80% बराबर b के 50% से, इसका मतलब मैं प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट किया और 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, और मैंने सीधे बोला b 8 होगा तो a 5 होगा। अगर b 8 होगा a 5 होगा, इसका मतलब है सेम यही फंडा कि b 8 होगा और a 5 होगा का x% 20, तो 8 दूनी 16 160। बाकी प्रोसेस करना ही नहीं है, इतना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से है, बस हमने क्या किया उसमें उसको और छोटा कर दिया सॉल्यूशन हमने दिमाग में। क्लियर है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले करिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। कह रहा है यदि y का 80% बराबर x है
कह रहा है y का 80% बराबर x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। क्लियर है। तो यहाँ से मैं x और y का रेशियो अगर निकालना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर x और y का जो रेशियो होगा वो रहेगा हमारा, अगर प्रतिशत हटाऊँ मैं यहाँ से प्रतिशत हटाऊँ, मतलब ये कर दो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, y इंटू 80 प्रतिशत हटाया 100 से भाग दिया बराबर x। इसका मतलब 80/100 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 1 0 से 1 0, 2 से काट दिया, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो y इंटू 4/5 इक्वल टू हो गया x। इतना सभी को क्लियर है। इसका मतलब यहाँ से 4/5 जो होगा वो x/y रेशियो होगा। मतलब बोल सकता हूँ मैं कि x 4 होगा तो y 5 होगा, x 4 होगा तो y 5 होगा। तो आगे क्या कह रहा है, x का कितना प्रतिशत, मतलब 4 का कितना प्रतिशत, मैंने कह दिया x प्रतिशत बराबर होगा y। तो 4 का x प्रतिशत बराबर होगा y, और y कितना है आपका 5। तो यहाँ से मैंने बोला 4 इंटू x प्रतिशत x/100 कर दिया बराबर 5। तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 25 चौके 100, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 25 पंजे 125, x बराबर 125 रहा होगा। मतलब x 125% रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से सभी को क्लियर है। 125% कितना प्रतिशत y होगा, तो 125% y होगा। देखिए इस तरीके से मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जो लोग एकदम बेसिक मैथ नहीं जानते हैं, बेसिक तरीके से एकदम 0 लेवल से मैथ को बता रहा हूँ, और हाई लेवल तक का मैथ में कवर अप करूँगा। ठीक है, तो चलिए इतना सभी को समझ में आया। यहाँ से शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं आप, यहाँ से शॉर्ट तरीके से इस तरीके से करते हैं कि कह रहे हैं y का 80% बराबर है x। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ y जो है 80% x के है, इसका मतलब प्रतिशत 100 से भाग दूंगा, वही 4/5 बराबर होगा x/y के। अगर 4/5 x बराबर y/y होगा x/y का, तो यहाँ से देखिए एक कॉन्सेप्ट में इसको सॉल्व करने के लिए ये भी कर सकता हूँ कि दो 4 है, 4 वो x से y 5 है, मतलब x जो है y से कितना छोटा है, 1 छोटा है। तो 1 जो है 1/4 का कितना प्रतिशत निकाल लूँ तो वो भी 125% होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 125%। इसको रब कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम आसान लगेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बार बार मैं बोलूँगा। ठीक है, और एकदम कंसंट्रेट होकर तैयारी करिए। देखिए बिहार एसएससी एग्ज़ाम एकदम हार्ड नहीं है, आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस का नॉलेज है तो आप आराम से उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन दे रखा है 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, 80% ऑफ y और 50% ऑफ y। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि x का 8% जो है वो बराबर है y का 4% के, मतलब x का 8% बराबर है y के 4% के। इसका मतलब सीधे सीधे बोल सकता हूँ मैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हुआ, 4 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 बार में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ y 4 होगा तो ये x 2 होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ x/y बराबर 2/4। जो रेशियो होगा वो x/y का वो 2:4 के बराबर होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बताइए कि x का 20%, भाई जो x है 2 का 20% किसके बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 2 का जो 20% है वो 20/100 बराबर किसके होगा। वो ऑप्शन नंबर दे रखा है, पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मैं 20% निकाल लेता हूँ। 20 पंजे 100। क्लियर है। तो 2/5 जो होगा वो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसको फॉलो करेगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि 10% ऑफ वाई, मतलब y का 10%, y 4 है, 4 का 10%, 10/100 हो गया। इसका मतलब है 10.100। तो 4/10 मतलब 2/5। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था वो भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा था 16% ऑफ वाई, मतलब y कितना था? 4 था, 4 का 16%/100। तो ये हो गया आपका 4 चौके 16, 25 चौके 100। तो 4 चौके 16/25। तो ये आंसर वैसे भी नहीं था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा था? तीसरा कह रहा था 80% ऑफ वाई, वाई 4 था, 4 का 80%/100। बहुत लोग कह रहे होंगे सर ऑप्शन का तो आंसर आ गया तो क्यों सॉल्व करा रहे हैं? आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 4 का 80%, तो 4 गुना 80/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं काट दिया 2 बार में, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16/5, 16/5। ये भी नहीं होगा क्योंकि पहला ऑप्शन सही था। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है आपसे 50 ऑफ वाई, वाई का 50%, तो 4 का 50% बराबर 100, 50 दूनी 100 और 4/2 मतलब 2। ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर तो पहले हमें मिल गया था क्या? 10% ऑफ वाई, वाई का 10% इसका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए। और जहाँ पे दिक्कत है, जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ भी किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्लियर करना है, तो मैं व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है गुडविल कोचिंग सेंटर के नाम से। उस ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। एकदम मैथ देखिए, पूरी मैथ ना, पूरी अर्थमेटिक मैथ, एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन के ही बेस पे दूंगा। मतलब क्वेश्चन आप पढ़िए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करिए। अर्थमेटिक ही कहता है भाई साहब, जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदिन सेकंड में हमें मिल ही जाएगा। ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कॉन्सेप्ट को समझिए। कह रहा है किसी संख्या का 20%, मैंने मान लिया वो संख्या x रही होगी, x का 20% बराबर होगा 120 के। तो अगर x का 120% बराबर है 120 के, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 2 6 12 6, मतलब वो कितना रहा होगा? 600 रहा होगा। और उसका 120% अगर मैं निकाल दूँ तो 600 का 20, 12 6 72, वो 720 रुपये रहा होगा। सीधा मैंने आंसर कैलकुलेट कर दिया, मेरे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरीके से आप भी सॉल्व करेंगे। देखिए देखते हैं इसको। किसी संख्या का 20%, मैंने मान लिया वो संख्या x रही होगी, x का 20% कह रहा है बराबर है 120 के। x का 20% बराबर है 120 से 20 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये प्रतिशत हटाऊँगा, प्रतिशत हटाया, ठीक है, तो 100 से डिवाइड किया, क्या कहते हैं 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, 2 से 12 को किया 6 बार में। इसका मतलब है x मेरे को मिल गया 600। वो संख्या 600 रही होगी। आगे क्या कह रहा है कि 600 का उस संख्या का मतलब 600 का 120% कितना होगा? तो 600 का भाई 120% अगर मैं निकाल दूँ यहाँ से तो वो हो जाएगा 2 0 से 2 0, 12 6 72, 720 रुपये या 720। वो संख्या कितनी हो जाएगी? 720।
वो संख्या कितनी हो जाएगी 720। किसको नहीं समझ में आया? तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्या दिमाग में रखना है कि भाई 20% बोल रहा था, इसका मतलब है 20% बराबर था कितने के? 20% बराबर था 120 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से 600 मिलने वाला है, क्योंकि 20% बराबर है 120 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, सीधे इसको कैंसिल आउट करूँगा ना यार, ऐसे 20% बराबर था 120 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 0 से 1 0 तो कैंसिल आउट किया, यहाँ से प्रतिशत का जो 100 होगा वो 1200 हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर दूंगा 1200 को, तो यहाँ से 600 मिलेगा, क्योंकि ये प्रतिशत जो जाएगा डिवाइड में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 600। यही मैंने दिमाग में सॉल्व किया था, जो आपको भी करना है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा 720, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिए डिस्प्ले भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x y से 20% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? एकदम शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं। कह रहा है x y से 25% छोटा है, इसका मतलब वो 25% है और 25% वो है, प्रतिशत में हटा देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है कि x y से 25% छोटा है, 25% x है, वो y से जो है वो छोटा है 25%, इसका मतलब है 75% है वो, 75 इंटू 100। सीधे इसको सॉल्व पे 25 से कम 25 दिया 75 और 100 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। राइट आंसर। इसको नहीं समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा था x y से 25% छोटा है, तो बताइए y x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैंने ये कहा कि जो x है वो 25% है और y से वो 25% छोटा है, मतलब x जो है y से 25% छोटा है। इसका मतलब 25/75 इंटू 100, 33 से 1/3%। क्लियर है? चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। करिए भाई डिस्प्ले अगला क्वेश्चन। जिसको जो क्वेश्चन में ना समझ में आए, जो क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है? सीधा सीधा कह रहा है यदि p का p प्रतिशत बराबर है 36 के तो p किसके बराबर है? अगर p का p प्रतिशत 36 रुपये के बराबर होगा तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 6 मिलने वाला है, और प्रतिशत को हटाऊंगा वो 100 मिलने वाला है। 100 का जो रूट होगा वो 10 मिलने वाला है। इसका मतलब 6 दहा में 10, 6 दहा में 60, तो 60 इसका राइट आंसर होगा। समझिए कैसे कह रहा है p का p प्रतिशत, p का p प्रतिशत बराबर है 36 के। इसका मतलब प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड जो होगा वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा 100, p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। p ये हटा दूँ अगर मैं, चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ पहले, p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 36 इंटू 100 है, p स्क्वायर जाके यहाँ पे रूट बनेगा, तो p बराबर 36 का 6 मिलने वाला है, 100 का 10, तो p बराबर कितना हो गया 60। किसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आया होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि p का p प्रतिशत बराबर है, p का p प्रतिशत बराबर है 36 रुपये के, तो बताइए p कितना होगा? तो p जो है वो 60 होगा। इतना सभी को समझ में आया। कह रहा था p का p प्रतिशत को मैंने हटाया तो 100 से डिवाइड किया, वो डिवाइड जो है बराबर के दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया 36 गुणे 100, और मेरे को पता था कि यहाँ से p स्क्वायर मिलने वाला है, यस इसका मतलब स्क्वायर रूट मिलने वाला है। वो जो स्क्वायर है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट में 36 से 6 बाहर आने वाला है, 100 से 10 बाहर आने वाला है, तो 36 का 100 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा वो 60 इसका राइट आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
एकदम समझ में आएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट का किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक पूरी जो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर हैं जिनको लैंग्वेज के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सब करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले करिए भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत है। मतलब 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। मतलब मैं कह सकता 2 जो है बराबर है 50 का x प्रतिशत के, x/100। 2 जो है 50 का x प्रतिशत के बराबर है। इसका मतलब हो सकता 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर 4% के। मतलब 50 का जो 4%, अगर मैं बात करूं वो 2 जो होगा वो 50 का कितना प्रतिशत है, तो 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत होगा, 4% होगा। क्लियर है। मतलब 2 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, तो मैं बोल सकता हूँ 50 का 4% 2 होगा। निकाल के भी देख लीजिए आप। 50 का 4% कितना हो गया, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 2 आया ना। तो 4% जो होगा 2 का 50 होगा। मतलब 50 का 4% जो होगा वो 2 होगा। क्लियर है। एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको मैं आपको बता रहा हूँ और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे चुनाव के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पास और फेल के क्वेश्चन आएंगे, और बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कवर अप करूँगा मैं, और छोटे और कम वीडियो में कवर अप करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो में बताऊँगा। और पूरी वीडियो को देखिए, मेरे पूरी वीडियो को देखिए कॉन्सेप्ट आपका प्रतिशत का एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो देखिए मेरे को। जिसको मैथ से डर लगता है ना भाई, वो मेरे वीडियो को देखिए। एक मैं बता रहा हूँ कि पूरी मैथ समझ में आएगी। ठीक है, मैंने तो गधे को भी मैथ सिखाया है। ठीक है, तो आप लोग क्या हैं, आप लोग तो अच्छा एजुकेटेड है, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है। ठीक है ना। तो जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है वो भी मैथ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि मेहनत का नशा कीजिए, कहते हैं ना कि मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। मेहनत का नशा करिए ना, देखिए ना, बीमारी भी जो है ना वो सक्सेस वाली आएगी। सक्सेस झकमार के पीछे आएगी यार, बस आप तैयारी अच्छे से तो करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। कुछ नहीं, जैसा कह रहा है वैसा करने का है। कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत, मैंने बोल दिया x प्रतिशत बराबर है 2/3। मैंने कह दिया, उसने बोला 1/3 का कितना प्रतिशत बराबर है 2/3, तो मैंने कह दिया 1/3 का x प्रतिशत बराबर है 2/3 के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 से 3 कैंसिल आउट किया। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और x बराबर 200% होगा भाई। 1/3 का 2/3 जो होगा वो 200% के बराबर होगा। क्लियर है इतना। 1/3 क्वेश्चन ही कह रहा था 1/3 का कितना प्रतिशत बराबर है 2/3 के। इसका मतलब मैंने बोल दिया 1/3 का x प्रतिशत, मतलब x/100 बराबर होगा 2/3 से। 3 से 3 को कैंसिल आउट किया और x 100 जो है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 200%। मतलब x जो 1/3 होगा वो 200% होगा 2/3 के। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले कराइए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का मान क्या होगा। हाँ, मान क्या होगा। मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कि यदि यार m का
10% n के 20% के बराबर है, तो m और n का रेशियो बता देने का है। आइए आप तो डायरेक्ट बता देंगे रेशियो। क्या कह रहा है, m का 10% n के 20% के बराबर है, इसका मतलब m जो है वो 2 होगा तो n 1 होगा, तो m और n का रेशियो 2:1 का हो गया। इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर है? बताऊँ क्या बोर्ड पे? अरे यार दिमाग चलाइए यार, अब तो आप लोगों को प्रतिशत आ गया है। मैं कह सकता हूँ एकदम कि आपको प्रतिशत समझ में आ गया है। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि m का 10% जो है वो बराबर है n के 20% के। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो मैंने कह दिया भाई प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब है n 1 है तो m 2 है, तो m/n की बात कर लें तो क्या होगा, 2:1 होगा। यही तो, इतना ही तो कह रहा था, बस राइट आंसर। किसको नहीं समझ में आया? अरे एकदम समझ में आएगा प्रतिशत। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रतिशत हलवा है यार, एकदम हलवा लगेगा। अभी तो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें देखिए उसमें और ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं अर्थमेटिक को सॉल्व करके दिखाऊंगा। मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा होगा, जिस तरीके से कह रहा होगा उस तरीके से बस आप पेन चलाते जाइए, आपका क्वेश्चन विदिन सेकंड, मतलब 10 से 20 सेकंड में आपका जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना अच्छा आपको कम समय में आंसर वो दे देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। ये तो आप भी लिख दोगे यार। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 5/4 मतलब 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। अगर 4/5 को मैं प्रतिशत में लिखना चाहूँ तो वो मैं कितना लिखूँगा। तो मैं अगर 5/4 को प्रतिशत में लिखना चाहूँ तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 4 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार में? 25 बार में। 25 पंजे 125, इसका मतलब इसको मुझे 125% लिखना होगा। आइए समझिए, देखिए क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बोल रहा है 5/4 मतलब 5:4 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे आप, ऐसा कह रहा है। तो 5/4 का मतलब है 5:4 × 100, यही तो प्रतिशत रहेगा। अगर इसको जो सॉल्व करूँगा ये प्रतिशत बोलूँगा तो 4 से 100 डिवाइड हो गया, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 125% लिखा जाएगा। सभी को समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए प्रतिशत जो है ये अगर आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया, डिस्काउंट समझ में आ गया, तो आप ये समझ लीजिए आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम में क्लियर हो गए बिहार एसएससी के। क्लियर है? देखिए अगले वीडियो में मैं पूरा कम से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन को कवर अप करूँगा। ये तो बेसिक क्लास थी जिसमें मैंने बस आपको ये समझाया प्रतिशत कैसे सॉल्व करना है, प्रतिशत होता क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। नेक्स्ट वीडियो लंबी होने वाली, 1-1.5-2 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी, क्योंकि कम वीडियो ही बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट करना है हमें कुछ ही समय में, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले मैथ को सीखने का। जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है वो मेरे साथ जुड़िए। देखिए मैथ एकदम हलवा लगाऊंगा उसको। मैं पहले ही मैं बोलता हूँ कि मेरा जो थंबनेल है वो कहता है कि मैथ हलवा लगेगा। अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो मैथ सीख ही लीजिए। तो आज के लिए इतना है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।